हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीक एरिया यानी एरिया अंडर पीक जिसको आप कहते हैं, और उससे हम कैसे प्रोटॉन काउंटिंग करते हैं। और हम देखेंगे एनएमआर सिग्नल्स कहाँ पे आती कैसे आती है। हम कुछ जनरल एग्जांपल्स लेंगे एनएमआर की, जिससे हमें कम से कम एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि एनएमआर रहेगा कैसे किसी मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊँ आपको, सपोज मेरे पास में एक मॉलिक्यूल लाइक दिस CH3 CH2Cl, ये मैंने इससे पहले भी ये मॉलिक्यूल डिस्कस किया है। अब अगर इसका NMR हम देखेंगे, इसके NMR में सबसे पहले देखेंगे हम कि ये अलग अलग पीक्स देंगे। ये 3 प्रोटॉन्स अलग पीक देंगे, ये 2 प्रोटॉन्स अलग पीक देंगे, क्योंकि इनका एनवायरनमेंट अलग अलग है। एनवायरनमेंट अलग मतलब पीक अलग अलग। समझ में आया? अब हम एक जनरल रफ सा एग्जांपल लेते हैं, तो हमें 2 तरह की पीक्स मिलेंगी, एक इसका पीक और एक इसका पीक, राइट। तो हम अगर NMR बनाएंगे इसका, ये मान लीजिए ये TMS है, ये नहीं रेफरेंस पीक, राइट। ये मान लीजिए 0 है, ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। ठीक है, तो हमें इनकी पीक्स देखनी है। देखो, सबसे पहले ये डिशील्डेड है, तो इसका मतलब ये डाउन फील्ड आएगा, इसकी पीक डाउन फील्ड आएगी। ये शील्डेड है, इसकी पीक अप फील्ड आएगी। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि जो CH3 ग्रुप रहता है, जो किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ में अटैच नहीं है, उसकी पीक आती है 0.9 to 1.5 के बीच में। यानी मान लीजिए यहाँ पे आएगी इन 3 प्रोटॉन्स की पीक, और ये पीक इस तरह आएगी। ठीक है, और ये जो है ये 1.5 to 4.5 के बीच में आएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ में अटैच है। मान लीजिए यहाँ पे इसकी पीक आ गई। ठीक है, ये पीक लेकिन छोटी आएगी, ये पीक बड़ी आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें 3 प्रोटॉन्स हैं, इसमें 2 ही प्रोटॉन्स हैं। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली हम देखते हैं कि एरिया अंडर पीक कितना आ गया। एरिया अंडर पीक समझ में आया ना, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ पीक। सो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ पीक, इंटेंसिटी ऑफ पीक वो बराबर रहता है एरिया अंडर पीक। समझ में आया ना? एंड दिस एरिया अंडर पीक और इंटेंसिटी, या मैं इसको बोलूँगा इंटेंसिटी ऑफ पीक, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स इन ए ग्रुप। समझ में आया? मान लीजिए अगर हम इसकी देखेंगे, इसके यहाँ पे तो ये वाला है ना, ये CH2 का है, ये मान लो A टाइप में सिर्फ 2 ही प्रोटॉन है, हाइड्रोजन है, जबकि B टाइप में 3 हाइड्रोजन है, राइट। समझ में आया ना? तो इसकी पीक यहाँ पे आएगी और बड़ी पीक होगी, इसकी पीक थोड़ी छोटी होगी, यानी इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इसकी इंटेंसिटी कम होगी। समझ में आया? यहाँ तक तो क्लियर है। एक्चुअली हमारे जो NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रहते हैं ना, उनमें ऑटोमेटिक इंटीग्रेटर रहता है, वो इन पीक्स की इंटीग्रेशन करता है, इंटीग्रल कर्व लेता है ऐसे, इसकी इंटीग्रेशन। उससे हमें पता चल जाता है कि इसकी इंटीग्रेशन कितने टाइम्स है, ये कितने टाइम्स इंटेंस से मोर इंटेंस है देन दिस। तो वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स पे। जितने हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उतनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, उतनी उसकी इंटीग्रेशन भी ज़्यादा होगी। समझ में आया ना? तो ये जो इंटीग्रल कर्व आता है, इंटीग्रल कर्व, ठीक, ये ऑटोमेटिक आता है, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्लियर? यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो, यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स का इंटीग्रल आएगा आपको, यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स का इंटीग्रल। इससे हमें पता चल जाएगा कि इसका जो रेशो होगा, इंटीग्रेशन रेशो, वो होगा 3:2, यानी 3:2 से पता चल जाएगा कि इसमें 3 प्रोटॉन है, इसमें 2 प्रोटॉन है। ये तो आसान है। क्लियर? अब हम लेंगे यहाँ पे नया एक मॉलिक्यूल, इसको हम कहते हैं टॉल्वीन। सपोज टॉल्वीन का लेंगे, ये हो गया यहाँ तक। अब हम टॉल्वीन की एग्जांपल लेंगे। ये मान लीजिए ये है टॉल्वीन। इसमें हमारे पास में 2 तरह के प्रोटॉन्स हैं, एक है ये एरोमेटिक और दूसरा है ये CH3 ग्रुप। अब एरोमेटिक
मालूम है आपको एरोमेटिक प्रोटॉन जो है वो आते हैं 6 to 8.5। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया, जनरल बोल रहा हूँ मैं, 6 to 8.5 के बीच में इनकी पीक आएगी। इनकी पीक कहाँ पे आएगी? इनकी पीक आएगी 1.5 से लेके 4.5 के बीच में। समझ में आया ना? क्योंकि ये CH3 ग्रुप ऐसे C डबल बॉन्ड C के साथ में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ में अटैच है। तो हम अगर इसका NMR निकालेंगे, इसका NMR हमको ऐसे रफ NMR मिलेगा। ये है TMS की पीक, यानी 0 लाइन, ठीक। ये मान लीजिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, ये 8। चलो इधर छोड़ देंगे। तो हमें दो पीक्स मिलेंगी, एक मतलब दो तरह की पीक्स मिलेंगी। एक मिलेंगे इस ग्रुप का, इस ग्रुप की पीक हमें यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। बाद में रहते हैं ये बेंजीन के प्रोटॉन्स, इनकी पीक हमें इधर मिलेगी, मतलब 6 to 8.5 के बीच में। मान लीजिए यहाँ पे पीक, लेकिन इसकी पीक बड़ी होगी। अगर आप इनका इंटेंसिटी रेशो देखेंगे, इनका इंटेंसिटी रेशो, इसमें आपको इंटेंसिटी 3 प्रोटॉन्स की आएगी, क्योंकि इस पर 3 ही हाइड्रोजन है। यहाँ पे आपको इंटेंसिटी आएगी 5 प्रोटॉन्स की, 1 2 3 4 5, तो 5 प्रोटॉन्स की। तो आपको जो यहाँ पे मिलेगा रेशो वो होगा 5:3 का रेशो। समझ में आया? अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये मॉलिक्यूल लेता हूँ मैं, CH3, CH2 और यहाँ पे OH, राइट। अब इसका तो बहुत ही आसान है। अगर आप इसका NMR बनाना चाहेंगे, आपको 3 पीक्स मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले OH ग्रुप, ये आपको मालूम है, ये 1.5 to 5.5 के बीच में कहीं पे भी मिल सकता है आपको, ठीक है। और इसके हम्प आती है एक, चलो ये मैं बनाऊंगा अभी। और इसका जो आता है, इसका ये 1.5 to 4.5 के बीच में कहीं पे आएगा इसकी पीक। और इसका पीक कहाँ पे आएगा? ये आएगा 0.9 to 2 के बीच में। क्लियर? यहाँ पे ये, इससे पहले जो जनरल हम लेते हैं ना वैल्यूज़, वो देखेंगे। तो हमें 3 तरह की पीक्स मिलेंगी। एक पीक मिलेगी इसका A, ये B और ये C। ये पीक में बनाऊंगा यहाँ पे, ये है 0, 1 2 3 4 5। एक पीक में इसकी लेता हूँ, इसकी पीक ऐसे आएगी, मान लीजिए ऐसे बड़ी पीक, इसकी इंटीग्रेशन 3 आएगी, राइट, क्योंकि इसमें 3 प्रोटॉन है, तो 3 टाइम्स। उसके बाद में यहाँ पे दूसरी पीक आएगी इधर इसके नज़दीक, राइट, इसमें 2 प्रोटॉन्स का इंटीग्रेशन आएगा। उसके बाद में यहाँ पे एक हम्प आएगा ऐसे, ये हम्प किसका होगा? ये इसका होगा, और इसकी इंटीग्रेशन 1 होगी। तो ये यहाँ पे NMR जो आएगा आपको, ये आएगा ऐसे 2:1 का NMR। ये समझ में आया? क्लियर? यहाँ पे तो ठीक है ना। अब हम लेते हैं और एक मॉलिक्यूल, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये है CH3 और ये इसके साथ में C डबल बॉन्ड OH। इसको आप गौर से देखो CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, लेकिन ये कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ में अटैच है। तो 1.5 से 4.5 के बीच में इनकी पीक आएगी, है ना, जनरल। बाद में एल्डिहाइड ग्रुप का कहाँ पे आता है? 9 से 10.5 के बीच में, है ना। तो हम जब NMR लेंगे, इसका NMR इस तरह आएगा, ये TMS, ठीक, TMS का पीक 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये 10। तो हमें एक पीक यहाँ पे मिलेगी, ठीक, और एक पीक यहाँ पे इधर मिलेगी कहीं पे, है ना, 1 to 4.5 के बीच में इधर मान लो ये पीक, लेकिन ये पीक बड़ी होगी ऐसे। ये कौन सी पीक है? CH3 की पीक है ना। और ये वाली कौन सी है? CHO की पीक है, CHO प्रोटॉन जो है उसकी पीक है ये पीक छोटी होगी, इसका इंटीग्रेशन 1 होगा, ये पीक बड़ी होगी, इसका इंटीग्रेशन 3 होगा। यानी यहाँ पे आपको जो NMR मिलेगा वो मिलेगा आपको 3:1 का NMR। इसमें 3:1 रेशो होगा, इंटीग्रेशन रेशो, है ना, यानी पीक इंटेंसिटी रेशो इसमें ये होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, है ना। चलो और एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको।
यहाँ पे लेते हैं हम ये CH3O CH2, यहाँ पे Cl। इसको गौर से देखना, यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन है, ये है CH3 वाले, इसके साथ में एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, एक इंडक्टिव इफेक्ट है ऑक्सीजन, जबकि इसके साथ में दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। तो इसका मतलब हमें अगर NMR मिलेगा, ये NMR 1.5 to 4.5 के बीच में इसका, और इसका 4.5 से थोड़ा सा ऊपर ही होगा। मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 6, अगर हमें एक पीक यहाँ पे मिल गई CH3 की, मान लीजिए यहाँ पे मिल गई CH3 की पीक, तो दूसरी पीक हमें इधर मिलेगी कहीं पे, ये CH2 की पीक, ये CH2, ये CH3, ठीक है। ये थोड़ी बड़ी होगी, इसमें 3 हाइड्रोजन्स हैं, ये छोटी होगी क्योंकि इसमें 2 ही हाइड्रोजन्स हैं। यानी इसमें पीक के अंडर जो कर्व आएगी वो छोटी आएगी, इसमें पीक के अंडर जो कर्व आएगी वो बड़ी आएगी। यानी इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसकी इंटेंसिटी कम, और इनका इंटेंसिटी रेशो क्या होगा, 3:1 इंटेंसिटी रेशो होगा इनका, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। हम बाकी लेक्चर्स में पूरे NMR डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनमें और एक चीज़ भी होती है, उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। ये डायरेक्ट पीक्स तो ऐसे आते हैं, लेकिन बाद में ये पीक जो है ना फर्दर स्प्लिट होती है, वो मैं बताऊंगा वो कैसे होता है। फिलहाल आप यहाँ तक दिमाग में बिठा दो जो भी है। चलो तब तक के लिए बाय।